भगवान की, बोलो शांतिनाथ भगवान की, बोलो महावीर भगवान की। जीवम जीवम दव्वम जिनवरवसेनिष्ठम देविंद वंदे तम सता शीर्षा। बोलो आदिनाथ भगवान की, बोलो आचार्य श्री आदि सागर जी महाराज की, बोलो आचार्य श्री महावीर कीर्ति जी महाराज की, बोलो आचार्य श्री विमल सागर जी महाराज की, आचार्य श्री सन्मति सागर जी महाराज की, आचार्य दीक्षा गुरु गुरु सुनील सागर जी महाराज की जय। बोलते हैं इकड़े तिकड़े चौहिकड़े आनंद ही आनंद गड़े, गुरु के चरणों में आनंद ही आनंद है। 2010 की बात बताता हूँ। हम गुरुवार गोरेगांव पधारे थे, तब से हम गुरु जी से जुड़े हैं। पहले जुड़े हुए थे, सब महाराज जी के पास जाते थे, आते थे, सब आते थे। और जब गुरु की चर्या देखी, इन्होंने उनके देखा तो उनसे इतने जुड़ गए तो हम मुनि बन गए। आगे अब चतुर्मास कराया था उनका भी नाम ले लो सबका। और गोरेगांव 2010 में गुरु जी का चातुर्मास हुआ और गोरेगांव के समाज ने, गोरेगांव के ट्रस्टी ने, हमारा गोरेगांव का समाज इतना अच्छा समाज है जो सब चीज़ का ध्यान रखते हैं। सब हर कोई जो भी गोरेगांव में आता है, जिसको जल चाहिए तो जल पिलाते हैं, जिसको दूध चाहिए तो दूध पिलाते हैं, सबका ध्यान रखते हैं। जिसको नारियल चाहिए तो नारियल खिलाते हैं, जिसको गोला चाहिए तो गोला खिलाते हैं, और जिसको गुच्छा होता है ना, कागज़ का गुच्छा चाहिए तो कागज़ का गुच्छा देते हैं, और जिसको फूल का गुच्छा चाहिए तो उसको फूल का गुच्छा देते हैं। गोरेगांव का समाज हर चीज़ सब इतना अच्छा समृद्ध समाज है, तो हर चीज़ का सबका ध्यान रखते हैं। और मेरा भी ध्यान रखा, और उन्होंने मेरे को भी लिया, तो तुम मुनि बनाया हमारे को बना के, उनको गोरेगांव वाले को सबको धन्यवाद है। और गोरेगांव के पार्श्वनाथ भगवान जिनकी इतनी साधना की, तो हमको ऐसे गुरुराज सुनील सागर जी महाराज जी मिले, सरल स्वभावी। अब इन गुरुराज को तो मैं क्या बोलूँ इनको, इनके गोरेगांव चातुर्मास में चारों महीना इनके साथ रहता था, मैं साथ में रहता। बोलो सब आप सब जैसे थे, मैं भी ऐसे रहता था उनके साथ में। अंदर सोते थे, हम बाहर सोते थे। ये सब चीज़ का इनके इधर एक इंद्रिय मच्छर होता है, वो भी गुरु जी के पूरा ध्यान रखते थे। बड़े बड़े मच्छर होते हैं ऊपर, जैसे उनके गुरु जी का स्वभाव कैसा, प्रकृति में रहने, जैसे जहाँ पे प्रकृति में रहते वैसे उनका स्वभाव। ऊपर टेरेस पे ऊपर रहते थे, पर पूरा प्रकृति पूरा नजर आता था उनको। और ये गुरु जी कभी भी किसी मतलब ओढ़ने का मतलब कोई किसी का मतलब कोई परिग्रह नहीं है गुरु जी का। और गुरु जी इतने अच्छे और समाज भी इतना अच्छा, दोनों का तालमेल इतना अच्छा जमा। तो गुरु जी के साथ में तो गोरेगांव वाले चार त्यागी गोरेगांव से बने। एक मैं बना, एक मेरे भाभी जो संप्रेक्ष माता जी के नाम से उनकी समाधि अजमेर हो गई, एक अनकमती माता जी और एक सुल्लिका माता जी। चार गोरेगांव आचार्य सिंह के चातुर्मास होने के बाद चार त्यागी वहाँ से निकले। मतलब इतना प्रभाव गुरु जी का। और गुरु जी के बारे में तो मैं क्या बताऊँ, आपको नहीं मालूम। आज तो इतने सरल हो गए, इतने मतलब इतने कड़क थे। मतलब कोई स्त्री मतलब यहाँ ऐसा भक्ति कर तो लो, सामने लंबे से करो जितना करो सामने, इतने बहुत कड़क थे। और 8 चर्या के अंदर इसे सिखाते थे उन दोनों कि श्रावक को पूरा विधि से बोलते थे। हम बोलते हैं गुरु जी हमको 8 देना नहीं, बोला तुम तो लगाओ कुछ चौका लगाने का। जैसे अभी बोलते हैं चौका, घर पे चौका लगाने का, ये सब खेल खिलौना हो गया सब। अपने से अच्छा जो आर बनाओ वही सबको आर दो। हमने क्या किया, हमने आर बना दिया। एक दिन क्या हुआ एक दिन क्या हुआ, हमें जना तो पत्नी होते हैं ना जो अच्छी सीखी होती है, मतलब दूसरे घर वाले बोलते हैं आंटी हमारे घर में आना 8 चौका लगाने के लिए। हम बोलते थे हम ऐसा क्या होता, ऐसा नहीं, अपने खुद लगाओ। और खुद तो हम जहाँ तो ईर्ष्या होती थी अपने को, यार क्या अपने को खुद लगाने का, हम लोग आर कराने का, हम लोग घर पे लगाने का। तो एक दिन क्या हुआ, हमने क्या किया, आर घर
पत्नी तो गई थी दूसरे घर में चोगल साथ लगाने के लिए। पत्नी नहीं बोला, क्या बोला? गृहस्थी श्रीमती जी, कुसुम जी, कुसुम दीदी, वो अभी 7 प्रतिमाधारी है, उनको भी दीक्षा लेना है। अभी गुरु जी का भी दीक्षा देंगे मालूम नहीं मुझे। और वो गए थे बोलता मर जी, वो गए दूसरे घर में। हमने क्या किया, घर पे रोटी आटा कुआं था ही बिल्डिंग में, जो पानी भर के लाए और आटा वाटा लगा दिया, रोटी सब्जी केला, सब्जी क्या बनाए, पका केला होता है उसको थोड़ा मिर्ची डाल के बना सब्जी, और नारियल का पानी ला के बना दिया। खड़े हो गए पड़कान के लिए। पड़कान के लिए मंदिर में नहीं खड़े होते थे, घर पे खड़ा होते थे। घर पे 1 किलोमीटर 1.25 किलोमीटर लंबा घर, और गुरुजी बोले 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर 4 किलोमीटर साहब घर पे जाते थे, पधारते थे। मना नहीं, उनकी विधि मिले नहीं मिले उनकी गारंटी नहीं। तो गए हम तो ये बोले आचार्य से आज ये दो दिन चौका लग रहे थे, वो कौन से चौके में नहीं गया था, आचार्य गए किधर? तो बोलते आचार्य श्री तो जो लगा रहे श्रीमती लगा रहे थे उनके, बोले तुम्हारे घर पे हो गए। बोले सब पागल, हमेशा बोलता था कि मैं चौका लगाऊंगा। तो फिर आचार्य से पधार गए उधर, पधार गए, विधि मिल गई, ऊपर आए तो मैंने अच्छे से आर करा, मस्त अच्छा आर हुआ गुरु जी का। वहाँ से हम श्रावक का धर्म सीख गए, और उसके बाद हमको प्रतिमा लेना था। तो प्रतिमा हमको लेना क्या था, प्रतिमा हमको मालूम नहीं क्या प्रतिमा क्या होता नहीं होता। तो गुरु जी ने ऐसा दीक्षा हो रही थी संबुद्ध सागर जी महाराज की 2012 में, नमस्ते महाराज जी, 2012 में दीक्षा हो रही थी। और हम सब श्रावक कम से कम 2000 श्रावक बैठे हुए थे। उसके सामने मेरे को बोला इधर आओ, बोला बोलो नमस्ते महाराज जी। बोला आज से तुमको 2 प्रतिमा देता हूँ, 2 प्रतिमा बताओ मंजूर है? मैं कहा हाँ गुरु जी जैसा आप बोलो ऐसा हमको मंजूर। वहाँ से 2 प्रतिमा लिया। उसके बाद बढ़ते बढ़ते हमको मुनि दीक्षा दिया, और ये गुरु जी ने साथ दिया, और हमारा साथ गोरे गांव के पूरी समाज ने, और उसमें ट्रस्टी अपने जयेश भाई मेरे को बहुत चाहते थे, और जयेश भाई मनीष भाई सब मतलब सब ट्रस्टी मेरे को बहुत चाहते थे। मतलब कभी मेरे को मतलब तकलीफ दिया ही नहीं उन्होंने, मतलब इतने आदर से सम्मान से बोलते थे। अभी भी हमको याद करते हो नहीं करते हो उनकी मालूम, मुझे नहीं मालूम। मतलब गोरेगांव का समाज इतना अच्छा सुंदर समाज, उनकी मैं क्या प्रशंसा, तो क्या करें, मुनिराज से क्या प्रशंसा करें किसी की। और ऐसे गुरुराज हमको मिले, और गुरुराज नमस्ते अच्छा ऐसे सुनीता के बाद मिले तो अच्छा सुनीता महाराज कीजिए ज़्यादा।